कुछ ऐसे नामों को लेकर, ऐसे लोगों को लेकर जो देश से फरार हो गए थे और एक तरीके से बैंक फ्रॉड का मामला उन पे था। मेहुल चोकसी की आखिरकार गिरफ्तारी बेल्जियम में हुई है। बहुत अच्छी बात है देश के लिए। और अरेस्ट करना एक चीज है, पर जरूरी है कि जो रिकवरी होनी चाहिए, वो जो गलत हुआ है देश के लोगों के साथ, तो वो रिकवरी में जरूर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। और जो लोग नुकसान में थे, वो नुकसान उनका हटना चाहिए। और चोकसी के मिलने से वो जरूरी है कि जो भी बैंक लोन वगैरह लिया या कुछ भी ऐसे गलत किया, तो उसको कार्रवाई करके पूरा नतीजे पे आए। और नीरव मोदी भी हैं और अलग अलग लोग हैं जो तड़ी पार हैं या जैसे भी है, पर उनको जरूर सरकार मेहनत करके वापस लाएं। और जो लोगों का नुकसान हुआ है, उस पर मेरा पूरा उनके साथ मेरा यही है कि सरकार को उनका नुकसान भरना चाहिए। क्या विजय माल्या, नीरव मोदी और ललित मोदी की बात करना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल। जितने भी लोग हैं जो लोगों को गलत करके, जो भी इन्वेस्टमेंट करके उनके कंपनियों में और वो देश छोड़ के गए, उनके ऊपर जरूर सरकार दबाव डाले अलग सरकारों से जिस देश में हैं वो, कि वो उनको वापस भेजा जाए। कि जो हमारे देश में जितने भी नागरिक हैं जिनके साथ गलत हुआ, उनको जो उनके दुख दर्द में समझे सरकार और उनका जो नुकसान है वो भरे। दूसरा सर, आज अपने भंडारे का में अम्बेडकर जयंती बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और ठीक मुझे याद नहीं है, बट इसी महीने आपका बर्थडे भी होता है। हाँ जी, मेरा तो सेवा पूरे साल चलता है हर जगह। हमें किसी अफसर की जरूरत नहीं है या कोई रीजन नहीं चाहिए। जहां भी हम लोगों की सेवा कर सकते हैं, मैं और मेरे जो सहयोगी हैं वो पहुंचते हैं देश के हर कोने पर। और जरूर मेरा जन्मदिन 18 तारीख को है अप्रैल के, तो हर साल मैं 10 दिन के लिए लोगों की सेवा करता हूं, जिसमें अभी हम जो विकलांग बच्चे हैं या अंधे बच्चे हैं उनके संस्थाओं में गए हैं। उनको कभी कभार हम लोग कंप्यूटर देते हैं या कोई आयोजन करते हैं जहां कोई उनकी रिक्वेस्ट डिमांड आती है कि कोई सिंगर है वो उनके लिए आए, तो वो भी मैंने किया। इस बारी केक वगैरह बनवाया, मैंने अपने आप ही केक बना के उनको खिलाया और जो भी उनकी मांगे थी वो पूरी करी, जो भी खाने पीने का या कुछ भी। और अभी कुछ साइकिल आयोजन करूंगा, मैं साइकिल दूंगा सब बच्चों को। ये आगे प्लान है अगले 2-3 दिन में। और हर जगह से पुकार आ रही है कि हमारे यहाँ भंडारा करिए। आज आप देख सकते हैं कि सुबह से शाम तक यहाँ भंडारा होगा, जहाँ मतलब 2000 तक लोगों को देसी घी में बहुत अच्छा आलू पूरी और हलवा वगैरह बनाया हुआ है। तो मैं वो खुद अपने आप खाता हूँ, ट्राई करता हूँ पहले दूसरों को देने से पहले। और मुझे बहुत खुशी मिलती है लोगों को खुश देखने के लिए। वो खाना यहाँ खाते हैं, अपने परिवार के लिए ले जाते हैं। कल हनुमान जयंती थी तो उसमें भी मैं शामिल था। मैं गया हूँ मंदिर में और वहां भी भंडारा किया। तो पंडित जी वगैरह बहुत खुश थे वहां के, और उन्होंने जरूर मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना की। और मैंने भी कहा कि जैसे हनुमान जी ने राम जी की सेवा करी, वही मुझे भी शक्ति मिलनी चाहिए कि मैं देश में हर कोने पर लोगों की सेवा करूं। और जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों की, और उसका समाधान या उनको सेवा करना बहुत जरूरी है। लेकिन सर, आप सोशल काउच के लिए बात, वेलफेयर का काम करते हैं, फिटनेस का मैसेज यूथ को देते हैं, लेकिन राजनीति आप करेंगे नहीं करेंगे, आएंगे नहीं आएंगे, इस पर आप कभी खुलकर बात करते नहीं। देखिए क्या है कि जब भी पहले लोग मुझसे पूछते थे राजनीति के बारे में, और ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पहले तो मैं गांधी परिवार का सदस्य हूं। दूसरी बात है कि मुझे ये लगा है कि लास्ट 10 साल में या 12 साल में अलग अलग पार्टियों ने मुझे गलत कोई भी आरोप लगाए या किसी तरह से भी मुझे लगा है कि उन्होंने हमेशा मुझे एक पॉलिटिकल, राजनीतिक तरीके से ही देखा है और एक उद्योगपति जैसे नहीं। और मुझे उनको जवाब एक राजनीतिक तौर से ही देना पड़ा। तो लोगों ने देखा कि जरूर अगर आपको इन ऐसे पार्टियों से, ऐसे नेताओं से लड़ना है जो आपके ऊपर गलत आरोप लगाते हैं, कभी बेबुनियाद होते हैं कि बिल्कुल कभी उसका कोई सबूत नहीं मिलता, कोई कुछ ऐसी चीज नहीं है, चाहे आप मेरे पे ईडी को
इंक्वायरी या इंटेरोगेशन के लिए लगाओ, या मेरे कंपनियों को इनकम टैक्स नोटिस भेजिए, और मैं कहूंगा 72 नोटिस एक महीने में आ जाते हैं। तो जो भी तरीका अपनाया मैंने अपना, एक तो उद्योगपति जैसे, पर जरूर लोग ने देखा है कि मैं 10 साल से या उससे ज्यादा से लड़ रहा हूं ऐसे पार्टियों से जो मेरा नाम हमेशा इस्तेमाल करते हैं, चाहे अगर कोई इलेक्शन हो रहा हो या वो अगर अपनी जो नाकामियां हैं दूर करने के लिए रॉबर्ट वाड्रा का नाम इस्तेमाल किया जाता है। तो लोगों ने बोला कि लोगों की सारी इच्छा है कि आप हमारे क्षेत्र से लड़िए, और जरूर आपको संसद में ही पहुंचकर इनको जवाब देना पड़ेगा, और जो भी आप सेवा कर रहे हो आप बड़े पैमाने पे कर पाओगे अगर आप संसद में होते हो। और तो लोगों की इच्छा है जरूर कि मैं आऊं, पर मेरी इच्छा पहले थी कि प्रियंका आए, और खाली वो प्रचार के लिए ना जाएं, पर मतलब वो संसद में हो। और मैं खुश हूं कि वो सांसद के रूप में हैं, लोगों के लिए, लोगों के हित में काम कर रहे हैं और लोगों की आवाज बुलंद कर रहे हैं। जो बीजेपी बात नहीं करना चाहती है मुद्दों की, तो वो जरूर उठाती हैं। तो मेरा समय आएगा, मैं लोगों के बीच में हूं और सेवा करता रहूंगा, चाहे मेरा जन्मदिन हो या कोई सा भी दिन हो, पर मैं हमेशा लोगों के बीच में रहता हूं। जो भी उनकी मुश्किलें हैं उसका समाधान जरूर मैं ढूंढता हूं। तो आगे राजनीतिक भी कदम लूंगा, पर वो भी अपने परिवार के आशीर्वाद के साथ। लेकिन आपकी इच्छा तो पूरी हुई है, प्रियंका जी बतौर से संसद में है। जो गांधी परिवार की ट्रेडिशनल सीट है रायबरेली अमेठी, क्या ये हमें मान के चलो कि रॉबर्ट वाड्रा साहब अमेठी से रिप्रेजेंटेशन आने वाले टाइम में, या जो अब 2029 का लोकसभा चुनाव आएगा उसमें? देखिए क्या है कि अभी किशोरी जी हैं, और मुझे लगा था किशोरी जी ही काबिल थे उसके लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की, और कांग्रेस पार्टी हमेशा जो भी लोग मेहनत करते हैं उनको जरूर मौका देते हैं कि वो भी सांसद बने और संसद में पेश आए, क्योंकि इतनी मेहनत की है, उनको हर कोने की, हर चीज की समझ है। और स्मृति ईरानी जी को हराने के लिए मुझे लगा किशोरी जी ही बहुत काफी हैं। तो अभी वो मेहनत कर रहे हैं, तो और लोग वहां खुश हैं, अमेठी के लोग किशोरी जी से। और रायबरेली तो है ही राहुल का, तो राहुल अपने मेहनत कर रहे हैं। तो अलग अलग क्षेत्र हैं जिसमें मैं ध्यान दे सकता हूं, दिल्ली में ही हो सकता है या आसपास हो सकता है। तो जरूर जब मैंने अपनी मेहनत करी अपने कामकाज में, और मैंने सोचा कि मैं हरियाणा में काफी काम कर सकता हूं, जिसमें मैं लोगों को, देखिए बेरोजगार लोग बहुत थे, तो मैंने वहां जमीनें ली। मैंने सोचा मैं वहां लोगों को रोजगार दूंगा, और वहां से भी लोग बहुत मुझे प्यार देते हैं। और मेरे को जैसे कोई दंगल होगा या कोई भी उनका फंक्शन होता है उसमें मुझे बुलाया जाता है, तो आप देखेंगे पोस्टर और बैनर लग जाते हैं, चाहे गाजियाबाद हो, फरीदाबाद हो, और आप देखेंगे अलग अलग जगह से मेरे नाम के आते हैं कि आप हमारे क्षेत्र से आइए और हमारा भी नाम होगा, प्रगति होगी, क्योंकि हमने आपकी मेहनत को समझा है और आप लोगों के बीच में हैं। तो लोगों को लगता है कि बहुत समय से मैं मेहनत कर रहा हूं, और बहुत कठिन समय से भी मैं गुजरा हूं, जहां लोगों ने बहुत आरोप लगाए, जो मेरे को उसके क्लीन चिट मिले हरियाणा सरकार से। और तो मैं जरूर देखूंगा, और मैं समझता हूं काफी चीज राजनीति के बारे में। तो अगर लोगों को लगेगा, और अगर कांग्रेस को लगेगा और आशीर्वाद रहेगा मेरे परिवार का, तो मैं जरूर कदम लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो हमेशा ही तैयार हूं। मैंने अपने परिवार से बहुत सीखा, जो सोनिया जी ने त्यागा है, जो उन्होंने खोया है अपने परिवार में, और जितने मन लगन से राहुल और प्रियंका काम करते हैं लोगों के बीच में, इतने समय हो गया, मैंने बहुत सीखा है। और मैंने 1999 में मैंने पहले प्रचार में शामिल हुआ मैं, और बहुत मेहनत करी उस समय भी। तब से बहुत समझदारी है मुझे ग्राउंड पे क्या हो रहा है, लोगों की क्या जरूरतें हैं। तो जरूर आगे समय आने पर मैं इलेक्शन लड़ सकता हूं।